आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारा सब्जेक्ट जो है हिंदी से। और हिंदी में हम पांचवा जो हमारा पाठ है वो पढ़ रहे हैं। इसमें हम एक कहानी है गुब्बारे पर चीता, जो कि श्री मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही मशहूर लेखक रहे हैं हमारे देश के। तो इस कहानी में हमने पढ़ा कि एक बच्चा है, उसका नाम है बलदेव। वो स्कूल में पढ़ता है और उसके स्कूल के पास एक सर्कस लगा है। तो उस बच्चे का बड़ा मन है सर्कस देखने का, और वो किसी भी हद तक जाकर के सर्कस देखना चाहता है। तो वो दूसरे बच्चों को भी कहता है, कोई जाए या ना जाए, कि मैं तो जरूर जाऊंगा। और एक दिन वो ऐसे ही स्कूल टाइम में ही सर्कस चला जाता है। लेकिन जब सर्कस में वो जाता है तो वो देखता है कि बहुत ही कमजोर जानवर है वहां पर। शेर है, भालू है, एक 3 टांग वाला कुत्ता है, एक चीता है जो थोड़ा सा ठीक है, लेकिन फिर भी उसको मजा नहीं आता है। उसको लगता है कि मैंने तो वैसे ही टाइम वेस्ट किया और अपने पैसे भी खराब किए, इससे अच्छा तो मैं स्कूल में खेल लेता। तभी उसका ध्यान पड़ता है एक गुब्बारे वाले पर। बहुत बड़ा गुब्बारा लिए हुए है वो कहता है कि चलो तुम्हें शेयर करवाता हूँ, ये है वो है। तो वो बच्चा गुब्बारे की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाता है। तो फिर आगे क्या होता है, तभी जोर की आवाजें सुनती हैं। लोग डर के इधर उधर भाग रहे हैं। तो उसका भी ध्यान, जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो एक वही सर्कस वाला चीता वो पिंजरे से निकल करके, पता नहीं कोई पिंजरा खुला रह गया, कुछ ऐसा कुछ हुआ कि वो पिंजरे से बाहर आ जाता है। सभी लोग डर के इधर उधर भाग रहे होते हैं। अब जो बलदेव है वो भी भाग जाता है अपनी जान बचाने के लिए। और उधर वो जो गुब्बारे वाला खड़ा होता है, उसके हाथ से गुब्बारे की डोरी छूट जाती है, क्योंकि वो भी डर के मारे भाग जाता है। तो जो बलदेव है वो भागकर गुब्बारे के ऊपर, उधर वो चीता है उड़ाया हुआ उसी गुब्बारे पर आ जाता है। अब जब गुब्बारे की डोरी छूट चुकी थी तो गुब्बारा हवा में उड़ जाता है। तो अब आगे क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। बलदेव ने एक बार नीचे देखा, जब बलदेव और चीता दोनों ही गुब्बारे पर आ गए थे। अब देखो, दोनों की जान पे बनी थी, दोनों अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो क्या होता है, जब बलदेव नीचे देख रहा था, लोग चिल्ला चिल्ला कर उसे बचने के लिए उपाय बतलाने लगे। जो लोग नीचे खड़े थे उनको देख रहे थे, वो बलदेव को बता रहे थे, ये करो वो करो, ऐसे बचोगे, ये कर लो बच जाओगे। मगर बलदेव के तो होश उड़े हुए थे। ऐसी स्थिति में कोई भी हो तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जब मौत, जो अपनी मृत्यु नजदीक हमें लगती है ना, तो हम बड़ा डर जाते हैं। तो हम एकदम से कोई भी फैसला नहीं ले पाते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। उसकी समझ में कोई बात ना आई तो उसकी बात, कोई भी बात उसकी समझ में नहीं आ रही है। ज्यों-ज्यों गुब्बारा ऊपर उठता जाता था, चीते की जान निकली जाती थी। अब वो तो इंसान था, डर रहा था, और लोग उसको बता भी रहे थे कि आप किस प्रकार से बच सकते हो। दूसरी तरफ कौन था? चीता था। अब चीता भी बेचारा उस ऊंचाई से डर रहा था कि इतनी ऊंचाई पे मैं कैसे पहुंच गया, किस प्रकार मैं अपनी जान बचाऊं। उसकी समझ में न आता था कि कौन मुझे आसमान की ओर लिए जाता है। अब बच्चे को तो पता था कि वो गुब्बारे पर बैठा है, लेकिन चीता तो जानवर है, उसको ये अंदाजा ही नहीं था कि वह कौन है जो उसको इतना ऊपर लेकर जा रहा है। वह चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता। अब देखो, दोनों गुब्बारे के ऊपर थे, बलदेव भी और चीता भी। ऐसी स्थिति में चीते के लिए तो बड़ा अच्छा मौका था उसको खाने का। लेकिन जब जान पे बन आती है तो खाना पीना
और दूसरी बातें ये सब आदमी भूल जाता है, कोई भी है, चाहे जानवर है या इंसान है। तो इसी को कहते हैं ना होश उड़ना। जब होश उड़ते हैं ना तो इंसान या जानवर सब कुछ भूल जाता है। अब उसे क्या था, चीते को लगा था कि बस किसी तरीके से जान बच जाए, मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी। उसको भी सिर्फ यही लग रहा था कि अब तो जान बचाई जाए, सारा चीतापन भूल गया था। चीतापन क्या होता है? जो उसकी बहादुरी होती है, उसकी फुर्ती होती है, उसकी चुस्ती होती है, वो सब दूर हो गई थी। आखिर वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए। वह फिसल कर उल्टा नीचे गिरा। चीता सब कुछ भूल गया डर में। तो हुआ क्या, इतना हड़बड़ा गया वो कि वो गुब्बारे से ऐसे उल्टा हो गया और नीचे गिर गया। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई और जो चीता है वो नीचे गिर पड़ा। हड्डी पसली टूट जाना, बहुत चोट लगना उसको, ठीक है, उसको काफी चोटें आई। अब तक तो बलदेव को चीते का डर था, क्योंकि बलदेव और चीता दोनों साथ साथ थे। ऐसी स्थिति में डर लगना तो लाजमी था, क्योंकि बलदेव बच्चा ही तो था और वो चीते से बहुत डरा हुआ था। अब चीते का डर तो उसके दिमाग से निकल गया कि एक बला तो टल गई। अब यह फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे कहाँ लिए जाता है। अब उसके मन में दूसरी बातें घूमने लग गई। अब ये पता नहीं गुब्बारा मुझे कहाँ लेकर के जाएगा। वह एक बार घंटा घर की मीनार पर चढ़ा था, तो उसे पुरानी बातें याद आ गई। वो कभी घंटा घर की मीनार पर चढ़ा होगा। पहले घंटा घर होते थे जिसमें घड़ियां लगी होती थी टाइम बताने के लिए। आजकल तो मोबाइल का जमाना है, घड़ियां भी लुप्त होती जा रही हैं। हम सब कुछ मोबाइल में चेक कर लेते हैं। पहले टाइम देखने के लिए घंटा घर अंग्रेजों के टाइम में बनाए गए थे, तो बीच चौक पे ऐसे बड़ी बड़ी घड़ियां लगाई गई थी टाइम देखने के लिए, तो उनको घंटा घर बोलते थे। उस ऊपर से उसे नीचे के आदमी खिलौनों से और घर घरौंदों से लगते थे। जब आदमी ज्यादा ऊंचाई पर जाके नीचे देखता है तो उसको नीचे की जो चीजें हैं वो बड़ी छोटी छोटी दिखती हैं। आप भी कभी, ज्यादा तो नहीं, अपने घर की छत से ही देखना तो नीचे की चीजें आपको तुलनात्मक रूप से छोटी लगेंगी, मगर इस वक्त वह उससे कई गुना ऊंचा था। तो वह जो गुब्बारा हवा में बहुत और ऊंचा जा रहा था। तो एकाएक उसे एक बात याद आ गई। अचानक ही उसके दिमाग ने काम किया और उसे कुछ याद आया। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है। उसको याद आया कि अगर गुब्बारे का मुंह खोल दिया जाए तो इसकी गैस जो निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर आता है। उसको ये याद था, उसको दिमाग में ये बात दोबारा से घूम जाती है, मगर उसे यह मालूम न था कि मुंह धीरे धीरे खोलना चाहिए। लेकिन उसको यह बात पता नहीं थी कि उसका मुंह है जो धीरे धीरे खोलना चाहिए। उसने क्या किया, एकदम से उसका मुंह खोल दिया और गुब्बारा बड़े जोर से गिरने लगा। क्योंकि हवा अगर हम एकदम से खोल देते हैं तो हवा उतनी ही तेजी से निकलेगी, अगर हम धीरे धीरे खोलते हैं तो हवा धीरे धीरे निकलेगी। जब वह जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा। दरिया बह रहा था। दरिया होता है क्या, नीचे नदी थी। जब गुब्बारा नीचे जमीन की ओर आ रहा था तो उसका ध्यान जाता है कि नीचे तो पानी है, दरिया बह रहा है, नदी बह रही है। तो उसने क्या किया, रस्सी छोड़ दी और दरिया में कूद पड़ा, तैर कर निकल आया। इस प्रकार बलदेव ने गुब्बारे से अपना पीछा छुड़ा लिया। तो इस कहानी में इतना ही। इस कहानी को हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। कल से हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और मैं एक वीडियो और अलग से बनाऊंगा, इसमें पूरी कहानी को मैं फिर एक साथ पढ़ाऊंगा आपको कल के वीडियो में। तो फिर हम इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो इसको आपने आज लिखना है
और इसको अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।